एक बार की बात है। सोमपुर राज्य में राजा भानु प्रताप अपनी रानी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे हमेशा संतान की ही कामना करते थे। रानी उनकी बहुत बड़ी शिव भक्त थी और वे हमेशा शंकर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी गोद भर दीजिए और इस राज्य को एक बारिश दे दीजिए। एक बार की बात है, उसकी दासी ने कहा, मुबारक हो महारानी, आप माँ बनने वाली है। आज से ठीक 9 महीने बाद आपको बच्चा होगा। तभी महारानी ने कहा, धन्यवाद हो दाई माँ, आपने यह खुशखबरी मुझे सुनाई है। यह खुशखबरी सुनने के लिए मेरी कान तरस गई थी। और राजा ने भी उसे बधाई दी। दाई माँ, आपने यह खुशखबरी देकर मुझे धन्य कर दिया है और मेरी तरफ से यह 100 स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए है और आज से लेकर 9 महीने तक आप ही रानी की देखभाल करें। समय बीतता गया और एक दिन वह समय आ गया, लेकिन जब उस दिन रानी को बच्चा हुआ तो वह एक सांप का बच्चा था। यह देखकर रानी और दासी दोनों परेशान हो गई। तभी दासी ने कहा, महाराज, यह सपोले को आप रख के क्या करेंगे? इसे आप जंगल में छोड़ दीजिए या फिर इसे अभी ही मार दीजिए। यह आपका कभी भी भला होने नहीं देगा। राजा ने कहा, आपने ठीक कहा, मुझे इसे रखने से कोई फायदा नहीं होगा और यह बाद में मुझे ही काट लेगा। लेकिन रानी को रहा न गया। उसने कहा, महाराज, आप यदि अगर इसे निकालेंगे तो इसके साथ मैं भी जाऊंगी। यह भले ही मेरे कोख से सांप के रूप में जन्मा है, लेकिन यह मेरा बच्चा ही है। मैं इसे अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपको अगर इसे कुछ करना है तो साथ में मुझे भी यहाँ से लेके जाना होगा। रानी उसकी देखभाल करने लगी और अपने बच्चे की तरह उसे मानने लगी। धीरे धीरे सांप बड़ा हो गया और एक दिन रानी ने कहा, महाराज, यह अब बहुत बड़ा हो गया है, क्यों ना हम इसकी शादी कर दें और मुझे बहू भी मिल जाएगी। तभी राजा ने कहा, महारानी, हमारे राज्य में सभी जानते हैं कि हमें यह एक सांप का बच्चा हुआ है और यह जान के कोई भी राजा अपनी बेटी को नहीं देंगे। फिर भी मैं प्रयास जरूर करूंगा। राजा ने अपनी मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा, मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य में जितनी भी राजकुमारियां या फिर कोई भी हो जो सुंदर हो देखने में, उसका रिश्ता मेरे इस बेटे के लिए लाइए। यह तो कहने के लिए सांप है, लेकिन मेरा बेटा है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आते हैं और कहा, महाराज, सभी जानते हैं कि यह कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक सांप है। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया, कोई हामी नहीं भरे, लेकिन एक किसान की बेटी ने यह प्रस्ताव मान लिया और वह शादी के लिए मान गई है। रानी ने उसे कहा, हाँ बेटी, तुमने यह प्रस्ताव मानकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़ के प्यार करूंगी। वह राजकुमारी उस राजकुमार की अपने तन मन से सेवा करने लगी और उससे बातें भी करती थी। एक रात जब राजकुमारी उस सांप के साथ सो रही थी तो अचानक आधी रात में नींद खुली और उसने देखा कि वह सांप एक राजकुमार के रूप में खड़ा है। तो राजकुमारी ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ तो मेरे पति सोए थे, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें इस राज्य में कभी नहीं देखा और ना ही इस महल में देखा है। जल्दी बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगी। तभी उस राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं वही सांप हूँ। आप ऐसा मत कहिए। मैं किसी श्राप के कारण सांप में मेरा जन्म हो गया था। मैं पिछले जन्म में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, लेकिन मैं अपने घमंड में आकर एक तांत्रिक को तीर से मार दिया था, जिसके कारण वह
घायल होने से बच गया, लेकिन उसका तपस्या भंग हो गया था और उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं जितना घमंडी हूँ, जिसके कारण मैंने उस पर हमला किया है, अब आज से हर कोई तुम पे हमला करेगा। उसने मुझे सांप होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण हर कोई मुझ पे लाठियों से वार करता था। और जिस दिन तांत्रिक ने कहा था, जिस दिन तुम्हें सांप के रूप में कोई स्वीकार कर लेगा और तुम्हें अपना प्यार देगा, उसी दिन तुम इंसान के रूप में आ जाओगे। और उसके कहे अनुसार तुमने मुझे सांप के रूप में स्वीकार कर लिया और मैं फिर से एक राजकुमार बन गया। वही महारानी ने सारी बातें सुन ली और कहा, बेटा मैं तुम्हारे इस रूप से बहुत खुश हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम्हें उस सांप के रूप से छुटकारा मिल गया है। मैं भोलेनाथ का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। ऐसा कहकर सभी राजा के पास गए और यह बात बताई तो राजा ने भी कहा, शुक्र है भगवान का कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तुम्हें सांप के रूप से मुक्ति मिल गई है। अब तो तुम मेरे असली बेटे बन चुके हो। आज से मैं यह राज्य की पूरी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ और हम राजा और रानी अब आराम करेंगे। आज से यह राज्य तुम्हारा हो गया। तभी उस राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं इस राज्य का पूरा ध्यान रखूंगा और हमेशा ही आपके कहे अनुसार ही कार्य करूंगा और हमेशा ही प्रजा की भलाई की बातें सोचूंगा। और आज से मैं इस गद्दी पर बैठकर यह प्रण लेता हूँ।